सर शाहिद खान, आप लोग का SKDST चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ में गुणनखंड। क्या सीखेंगे? मैथ में गुणनखंड बनाना बिल्कुल आसान भाषा में। क्या? बिल्कुल आसान, जो आप लोग एक बार देख के और आप लोग अपना बुक में बना सकते हैं। ओके, आप लोग बोर्ड पे फोकस करिए। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड की याद करें। ओके, गुणनखंड का मतलब होता है फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट के मतलब होता है पहली संख्या, लास्ट के मतलब होता है क्वेश्चन का सबसे अंतिम संख्या। क्वेश्चन का सबसे अंतिम संख्या। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x के पावर 2। क्या लिखा हुआ है? x के पावर 2। संख्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सभी का गुणांक एक छुपा रहता है। सभी का गुणांक एक छुपा रहता है। तो बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? x के पावर 2 माइनस x माइनस 6। क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। इतना भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाला संख्या से लास्ट में गुना करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट वाला संख्या से लास्ट में गुना करेंगे और गुना करने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको ऐसा दो भाग में बांटना है। उसको ऐसा दो भाग में बांटना है कि हमको घटाने पर माइनस में x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? घटाने पर माइनस में x और गुना करने पर माइनस में 6 आना चाहिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी एलसीएम। तो कभी भी आप लोग एलसीएम बनाइए तो सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना चाहिए। कौन सा संख्या से? छोटी संख्या से। तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 के बाहर में 6 आता है? आता है। कितना बार? 3 मरतबा में। आप कैसे लगाएंगे? 3 से। 3 एकम 3। और आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम मतलब इसको कैसा मतलब करें कि हमको यहाँ पे माइनस में x आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में 6 आना चाहिए। तो देखिए आप लोग के बतलाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 3 और प्लस में 2। इसको सबसे पहले आप लोग घटाइए। क्या करेंगे? घटाएंगे। -3 में से +2 घटेगा तो क्या होगा? माइनस में 1। इसलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 है और 3 का ये क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए घटाने पर माइनस में 1 होगा। यानी हमको घटाने पर तो x मिल गया और गुना करने पर हम देखेंगे कि लास्ट वाला संख्या पूरता है कि नहीं पूरता है। तो गुना करो आप लोग। 3 से 2 में गुना करेंगे, क्या होगा? 6 होगा। माइनस गुने प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यानी हमको दोनों संख्या मिल गया। क्या? हमको दोनों संख्या मिल गया। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी संख्या को लिखेंगे और इसके बाद छोटी संख्या को। किस लिए? क्योंकि हमको इसके अनुसार चलना पड़ता है। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ओके, क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। x के पावर 2 के मतलब क्या होता है? वही संख्या को 2 बार लिखिए। हम लोग क्या करेंगे? 2 बार नहीं लिख के इसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। एक x कॉमन ले लेंगे तो एक x बचेगा, तो एक x को पोस्ट में बंद कर देंगे। ओके, और क्या करेंगे? इससे हम लोग भाग देंगे। किसमें? इसमें भाग देंगे। किसमें देंगे? इसमें। एक x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो x से x कट गया तो क्या बचा? माइनस में 3 बचा। तो क्या करेंगे? माइनस में 3 लिखेंगे। ओके, अब प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख दीजिए। इसके बाद क्या बचेगा? x बचेगा तो x लिख दीजिए। अब प्लस इसका मतलब गुना होता है। गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2 से 6 भाग दीजिए। क्या बर्ते में कटेगा? 3 बर्ते में कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। इतना भी किसी को डाउट होना चाहिए। तो गुणनखंड का नियम कहता है अगर आप लोग बना रहे हैं, बनाने के बाद आप लोग को ई संख्या और ई संख्या समान आ गया
तो आपका गुणनखंड सही है ना तो गलत है। हमको तो दोनों सेम आ गया, यानी हमको गुणनखंड सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार लिख देंगे, इसको और इसको एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के मान निकाल लेंगे। ओके, x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 2, x इक्वल टू माइनस में 2। ओके, ये हो गया आपका, और ये हो गया x के मान।